भेजो हरिद्वार को। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सुखू सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सुखू की सरकार को भेजो हरिद्वार को, सुखू की सरकार को भेजो हरिद्वार को। भारतीय जनता पार्टी बंजार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इस आपदा के दौर में जो प्रदेश सरकार स्पेशल रिलीफ पैकेज पूरे कुल्लू जिला के लिए या शेष हिमाचल के लिए घोषित नहीं कर पा रही है, उसकी मांग को लेकर के और बहुत सारी अन्य मांगों को लेकर के एसडीएम के माध्यम से हमने प्रदेश के गवर्नर को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री को, लोक निर्माण मंत्री को ये ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने कहा है कि विशेष रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए, जल्दी उसकी नोटिफिकेशन करें। और उसके साथ कुछ अनियमितताएं भी पाई जा रही हैं, उसको लिए भी कि उसकी प्रॉपर गाइडलाइन हो, क्लियर वो सारी चीज़ें हो। उन सब मांगों को लेकर के कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर सरकार की ओर यहाँ की जनता देख रही है, लेकिन कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के अंदर किसी तरह के भी राहत लेने के लिए, दुख बांटने के लिए किसी तरह की पहल नहीं की गई है। इन सब मांगों को लेकर के हमने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है और शीघ्र ही, ये तो आज संकेतित मात्र हमने धरना दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन आने वाले समय में अगर ये सोई हुई सरकार नहीं जागती है तो बहुत बड़ा आंदोलन बंजार क्षेत्र के अंदर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब बंजार के अंदर जितनी वैली टूरिज्म एसोसिएशन ने, सभी संगठन ने मिलकर के आंदोलन किया था, उसमें सरकार के लोग भी शामिल थे, सरकार के पदाधिकारी थे, सरकार में बैठे नुमाइंदे भी उसमें शामिल थे। उसके बावजूद भी निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर करते हैं। अगर कोई बंजार से नेता बनता है, उसका पहला दायित्व है कि मैं उस आंदोलन में था, पहली एफआईआर मेरे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन खुद पीछे हट गए, खुद कोर्ट में अपने नाम आवेदन नहीं किया और निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर किए। क्या ऐसे लोग, ऐसे कांग्रेस के नेता, ये इनकी कार्यशैली है? जिस तरह से आज हमको परेशान किया है सरकार ने, जिस तरह से लोगों को तंग करने का काम ये इन्होंने किया है, उस तरह का दौर जब 27 में आएगा, अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में आएगा, ये बात याद रखना। तब पूछना, भाई जब बंजार के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर आया था तो आपने कोई मंत्री बंजार में क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं उससे समीक्षा करवाई, क्यों नहीं अधिकारियों को निर्देश दिए, क्यों नहीं आपने राहत देने का काम किया? अभी भी लोगों को तंग कर रहे हैं। जो घर रहने लायक नहीं है, जिसमें रहा नहीं जा सकता है, उसको टोटल डैमेज नहीं कर रहे। अभी भी कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, इसमें दरारें आई है, इसको पूरा गिरा दीजिए। यानी कि यह सरकार आपदा के दौरान, यह सरकार स्वयं लोगों के ऊपर आपदा बनी हुई है। ये ऐसी सरकार है। इसलिए ये दौर निकल जाएगा। इसके बाद हम यहां से जाकर के एसडीएम का घेराव करेंगे, उसको हम ज्ञापन देंगे और टाइम बाउंड करेंगे। अगर तुमने 7 लाख नहीं देने तो जो 1.5 लाख मिलना है उसकी फॉर्मेलिटी तो आगे कीजिए। ठीक से काम एनएच के अंदर नहीं हो पा रहा है। कल परसों मैंने देखा कि यहां से इन्होंने प्रेशर में आके कि हम लोग कह रहे हैं कि रोड खोलो, एनएच खोलो, जबरदस्ती बस भेजने का काम किया। एक बस यहां से चलती है गुशैनी के लिए, खुन्नन से वो वापस आती है, खुन्नन से आगे वो चढ़ नहीं पाती है गुशैनी रोड के अंदर। मैं पूछता हूं यहाँ के नेताओं से कि आप पीडब्ल्यूडी विभाग से काम क्यों नहीं करवा रहे? आखिर एक सीमा होती है। अब इतना सब होने के बाद भी आखिर बंजार की जनता क्या करे? के अंदर बसें नहीं है, लोग टैक्सी में जा रहे हैं, कितना आर्थिक बोझ, कितना किराया लोगों को देना पड़ रहा है। गाड़ा गुशैनी में एक पुल लगना है, उस पुल का टेंडर करने के लिए सरकार ने 3 महीने लगा लिए, आज तक गाड़ा गुशैनी में बस नहीं जा रही। यानी